फेमामा यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख रहे हैं डिफ्थीरिया मतलब डिफ्थीरिया माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस में आता है। तो वहाँ पे आप डिफ्थीरिया पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिफ्थीरिया कवर करने वाला हूँ और मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ा ख़राब हो तो मैनेज कर लेना। डिफ्थीरिया इट इज़ कॉज्ड इन चिल्ड्रंस. It is caused by a bacteria known as Corynebacterium diphtheria which goes in वो throat में जाएगा और pharynx और tonsils को affect करेगा. That causes pharyngitis and membranous tonsillitis. The Corynebacterium diphtheria produces a diphtheria toxin. Corynebacterium diphtheria is a gram-positive, non-capsulated, non-sporing and non-motile bacteria. एंड इट इज़ क्लब शेप्ड. मतलब आप देख रहे हो ना, थॉर के हथौड़े जैसा क्लब शेप है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर इट शोज चाइनीज लेटर और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट. एंड एल्बर्ट स्टेन में मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं. मतलब एक बैसिले के एक कोने में एक पोल में पोलर बॉडीज, नहीं तो बेब्स अर्न्स्ट बॉडीज, नहीं तो वॉल्यूटाइन ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं. उसको मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट, ग्रैन्यूल्स आर स्ट्रांगली स्टेन्ड ब्लूइश पर्पल मेटाक्रोमेटिक कलर बाय लो फ्लुएंस मिथिलिन ब्लू. मतलब ये बाकी के बैसिले से मुताबिक कॉर्नर में बहुत ज़्यादा स्टेन होगा, मतलब स्ट्रांगली स्टेन्ड. नेक्स्ट, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया इज अ क्लब शेप बैसिलाई मिथिलिन ब्लू स्टेन स्मीयर वी और एल शेप इन ग्राम स्टेनी में वी और एल शेप्ड बैसिलाई दिखाएगा और क्लब शेप बैसिलाई इन मिथिलिन ब्लू स्टेन स्मीयर. डार्क ब्लू मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एट द एंड ऑफ ग्रीन बैसिलाई, ये एल्बर्ट स्टेन में दिखाई देगा. एंड दिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पेरी फर्स्ट टाइम कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय पेरी बेरिटोनियो एंड ऑब्जर्व्ड बाय क्लेब and cultivated by low Ehlers. Therefore known as Klebs low Ehlers bacillus. ये थोड़ा इसका हिस्ट्री है. वायरुलेंस फैक्टर्स में आता है. प्राइमरी वायरुलेंस फैक्टर इज डिफ्थीरिया टॉक्सिन. वो खुद कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया प्रोड्यूस करता है. ये डिफ्थीरिया टॉक्सिन के दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए इज नोन एज एक्टिव पार्ट, बी इज नोन एज बाइंडिंग पार्ट. ये बाइंडिंग पार्ट क्या है, ये एक सेल को बाहर की तरफ बाइंड करने में हेल्प करता है. और बाइंड करने के बाद ये ए कॉम्पोनेंट मतलब एक्टिव पार्ट सेल के अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर चला जाता है. एंडोसाइटोसिस बाय रिसेप्टर मीडिएटेड. एंड अंदर जाने के बाद उस वेसिकल का एसिडिफिकेशन हो जाता है. मतलब H+ अंदर चले, वो वेसिकल के अंदर H+ चले जाता है. तो फ्रैगमेंट ए कॉजेस ADP राइबोसिलाइजेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2. ये एलोंगेशन फैक्टर 2 ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ये ADP राइबोसिलेशन की वजह से ये एलोंगेशन फैक्टर 2 इनिबिट हो जाता है. तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस बंद होने की वजह से साइटोस्केलेटन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और सेल नेक्रोसिस मतलब मर जाता है. नेक्स्ट, फैक्टर्स रेगुलेटिंग डिफ्थीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन. फैक्टर्स रेगुलेटिंग डिफ्थीरिया दैट इज बाय फेज कोडेड. फेज कोडेड मतलब एक बैक्टीरियोफेज लाइक बीटा कॉर्नियोफेज कैरिंग द टॉक्स जीन. ये टॉक्स जीन वो है जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के कारण बनता है. मतलब ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन प्रोड्यूस होता है ट्रांसलेशन से, तब ये टॉक्स जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो ही टॉक्सिन डिसीज कॉज कराता है. नेक्स्ट, आयरन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज एनफ फॉर प्रोड्यूसिंग डिफ्थीरिया टॉक्सिन. नेक्स्ट, ये अपूर्व शंकर शास्त्री सर के बुक में से एक पिक है. तो आप देख सकते हो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया क्लब शेप्ड बैसिलाई इज सीन इन मिथिलिन ब्लू स्टेन बैसिलाई, ये फर्स्ट में. नेक्स्ट, ग्राम स्टेन स्मीयर में वी और एल शेप बैसिलाई दिखाई देते हैं. एंड एल्बर्ट स्टेन में डार्क ब्लू मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एट द पोल दिखाई देते हैं. मतलब ग्रीन कलर बैसिलाई होगा और ब्लू और डार्क वायलेट कलर का मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एट द पोल. तो आप डायग्राम को देख लीजिए. तो नेक्स्ट चलते हैं डिफ्थीरिया वैक्सीन की तरफ. वैक्सीन, डिफ्थीरिया का वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है. दैट इज डिफ्थीरिया टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेलिन, एसिडिक पीएच एंड लॉन्ग स्टोरेज. मतलब फॉर्मेलिन और एसिडिक पीएच और लॉन्ग स्टोरेज ज़्यादा देर तक रखने की वजह से टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड जिनका वायरुलेंस इज लॉस्ट बट रिटेन द एंटीजेनिसिटी. तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हो. ग्रीन कलर का बैसिल है और पोल में मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है. नेक्स्ट, what is limit of flocculation? Limit of flocculation मतलब one limit of flocculation unit is the amount of toxin which flocculates with 1 unit of antitoxin. मतलब एक यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन देने पे कितना अमाउंट ऑफ टॉक्सिन फ्लॉकुलेट हो जाएगा, उसको लिमिट ऑफ फ्लॉकुलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ. डिफ्थीरिया एक पैथोजेनिसिटी टॉक्सीमिया एंड बैक्टीरिया. टॉक्सीमिया मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करके भी इफेक्ट करता है, नहीं तो बैक्टीरियल स्किन लेशंस भी करता है. अगर स्किन लेशंस कर रहे हैं तो बैक्टीरिया, अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो टॉक्सीमिया. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिफ्थीरिया.
टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस कॉज कर रहा था ना, इसको फोक्सियल डिप्थीरिया कहते हैं। एंड टॉक्सिन प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड नेक्रोसिस ऑफ मतलब फेरिंग्स में एक सूडो मेम्ब्रेन कोट बना देते हैं। अगर हमने उस सूडो मेम्ब्रेन कोट को छेड़ दिया तो बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाएगा, इसलिए उसको मत छेड़ो। सूडो मेम्ब्रेन कोट एट द फेरिंग्स एंड एक्सटेंड टू द लैरिंग्स एंड ब्रोंकस एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज एस्फेक्सिया। एंड बुल नेक अपीयरेंस, स्वेलिंग एंड एडिमा, ये बुल नेक अपीयरेंस बहुत सीवियर कंडीशंस में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्यूटेनियस डिप्थीरिया, पंच डॉट अल्सरेटिव लेशंस एंड बैक्टीरियम है। पंच डॉट मतलब एक होल टाइप दिखाई देगा। मैंने पिछले मल्टीपल माइलोमा में देखा था पंच डॉट लेशंस आर लाइटिक लेशंस। पंच डॉट लाइटिक लेशंस आर सीन इन द स्कल ऑन MRI। मल्टीपल माइलोमा में दिखाई देगा। मेरा एक मल्टीपल माइलोमा का प्लेलिस्ट है, वो भी देख लेना। वो यहाँ पे पंच डॉट लेशन अल्सरेटिव लेशंस होगा। नेक्स्ट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आर पॉलीन्यूरोपैथी, मायोकार्डाइटिस। अदर कॉम्प्लिकेशंस आर निमोनिया, रीनल फेल्योर, सेरेब्रल इन्फेक्शन एंड एंसेफेलाइटिस। तो नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी डिसीज है तो ऑब्वियसली हम थ्रोट स्वैब कलेक्ट करेंगे, और वो पोर्शन ऑफ सूडो मेम्ब्रेन, छोटा सा पोर्शन ऑफ सूडो मेम्ब्रेन, पर ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट डायरेक्ट स्मीयर, दैट इज ग्राम स्टेनिंग और एल्बर्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव है तो मतलब वायलेट कलर में दिखेगा और चाइनीज लेटर होंगे। एल्बर्ट स्टेनिंग में बैसिला ग्रीन कलर बैसिला है विद ब्लू और वायलेट, ब्लूइश कलर और ब्लैक कलर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एट द पोल। कल्चरल मीडिया में तो एनरिच्ड मीडिया, ब्लड और चॉकलेट अगार और लो एफ्लर्स सीरम स्लोप। सेलेक्टिव मीडिया में पोटेशियम टेलोराइट अगार, जिसमें ब्लैक कलर कॉलोनीज फॉर्म होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया इज बाय बायोकेमिकल टेस्ट, दैट इज शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। उसको हिस सीरम शुगर मीडिया कहते हैं। ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, दैट इज माल्टीटॉफ एंड वाइटक। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया इज बाय इन विवो बाय इन जीनिया पिक्स बाय सबक्यूटेनियस, और इन विट्रो में एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट एंड डिटेक्शन बाय टॉक्सिन बाय एलिसा। डिटेक्शन ऑफ टॉक्स जीन बाय PCR। टॉक्स जीन हमने देखा था ना अभी फेज कोडेड में, बीटा कॉर्निफेज, वो टॉक्स जीन जिनकी वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूसर है, उस टॉक्स जीन को PCR करके आइसोलेट करके हम बोल सकते हैं कि ये डिप्थीरिया का टॉक्स जीन है। नेक्स्ट साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ सेल लाइन्स। तो ये एक डायग्राम है, तो आप इस डायग्राम में देख लो। ये एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हमने एक ये लिया, मतलब उसको हॉर्स शुगर ये बोलते हैं। हॉर्स शुगर अगर प्लेट लिया और उसमें हमने 5 स्ट्रीक लाइन्स खींचे, 1 2 3 4 5। एक पेशेंट में से, डिफरेंट पेशेंट में से हमने वो एक टॉक्सिन लिया और उनको 5 स्ट्रीक लाइन डाले हैं, और एंटीटॉक्सिन सोक्ड फिल्टर पेपर इज पुटेड ऑन द उसके उन स्ट्रीक्स के ऊपर डाल देते हैं। तो उन स्ट्रीक्स के ऊपर डालने पर ऐसे बैंड्स फॉर्म हो जाता है। बैंड्स मतलब प्रिसिपिटेशन बैंड्स। उस प्रिसिपिटेशन बैंड्स में हमने 1 and 2 ऐसा क्रॉस ओवर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस ओवर बैंड्स मतलब ये दोनों टॉक्सिन अलग अलग है अगर क्रॉस हो गए तो। अगर स्पर फॉर्मेशन हो गया तो पार्शियली सिमिलर है। अगर फ्यूजन ऑफ द बैंड्स हो गया तो दोनों टॉक्सिन सिमिलर है। और इधर आप देख सकते हो ये बैंड 5 कोई भी बैंड प्रिसिपिटेशन बैंड कॉज नहीं कर रहा है, तो मतलब ये नॉन टॉक्सिजेनिक है। तो मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर डिफरेंट पेशेंट सडनली 5-10 पेशेंट सेम सिम्टम्स के साथ एडमिट हो गए, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेम बैक्टीरिया से, मतलब सेम चीज़ से अफेक्ट हुए हैं कि नहीं। उसके लिए एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन बहुत काम किया है। नेक्स्ट है टाइपिंग में बायोटाइपिंग बाय ग्रेविस, इंटरमीडियस एंड माइटिस एंड बेफेल्टी। ग्रेविस इज 100% ऑक्सीजेनिक एंड मोर वायरुलेंट। एपिडेमियोलॉजी मतलब कैसा ये इतने दिनों से कैसे आ रहा है। एपिडेमियोलॉजी में इट इज़ डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द वैक्सीन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो सका है, इसलिए डिक्लाइनिंग है। सोर्स 95% आर कैरियर्स, ओनली 5% केसेस आर प्रेजेंट। इट इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ अ कफ एंड स्नीजिंग पेशेंट। वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन इज ऑलरेडी डन, देयरफॉर डिक्रीज बाय 90% फ्रॉम द लास्ट 3 decades। चिल्ड्रंस 1 to 5 years आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। रशिया में आउटब्रेक हुआ है अडल्ट डिप्थीरिया का, और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डिप्थीरिया का पेशेंट्स लाइक 60 to 70%। एंड 2019 में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आउटब्रेक्स होते रहते हैं, पर कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं हुआ है डिप्थीरिया अभी तक। ट्रीटमेंट इज बाय एंटी डिप्थेरिक सीरम, मतलब एंटीटॉक्सिन दे सकता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अगर अर्ली स्टेज हुआ तो 20,000 to 40,000 यूनिट। अगर फेरेंजियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो 40,000 to 60,000। अगर लेट स्टेज विथ बुल नेक, अगर पेशेंट विथ बुल नेक है तो 80,000 to 1,20,000 यूनिट्स दे सकते हैं। Next, antibiotics. Drug of choice is penicillin and erythromycin. Treatment of the carriers, erythromycin treatment of the carriers, more useful when given early before toxin release.
प्रोफिलैक्सिस पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है एंड जिन को वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुका है उन सबको डिप्थीरिया का वैक्सीन विथ पेनिसिलिन जी एंड एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। नेक्स्ट, वैक्सीन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है तो डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन 0.01 यूनिट पर ml। टाइप्स में सिंगल वैक्सीन भी अवेलेबल है, लाइक डिप्थीरिया टॉक्साइड बोल के। इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेलिन एंड एडजुवेंट एलम। कमेंट सेक्शन में बता देना कि एलम क्यों ऐड किया जाता है। एंड कंबाइंड फॉर्म में डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया एंड टेटनस आर टॉक्साइड्स एंड पर्टुसिस इज अ होल सेल। और आप इधर देख सकते हो DAPT मतलब असेलुलर पर्टुसिस भी फॉर्म हमने बना लिया है। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन में भी ये दिया जाता है, लाइक DPT अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये DPT स्टोर किया जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड गिवन एट 6th, 10th and 14th वीक to the newborn, and it is given intramuscularly and the anterolateral part of the mid thigh। तो आप सब लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल दैट मेडिकोमैन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो फॉलो कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।